हाँ बच्चों, अब हम लोग त्रिकोणमिति के बाद ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे। ऊंचाई और दूरी के सवाल लगाएंगे। ऊंचाई और दूरी के सवालों में भी समकोण त्रिभुज ही खोजे जाएंगे और समकोण त्रिभुज में ही सभी गणनाएं होंगी। इसमें दो कोण आते हैं, उनका प्रयोग पूरा इसमें किया जाता है और वो दो कोण हैं। दो कोण, नंबर 1 उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण, इन कोणों की पहचान हम एक चित्र बना करके उसी से समझा रहे हैं। बाकी ये समकोण त्रिभुज रहेंगे। जैसे मान लो ये पृथ्वी का धरातल है और ये कोई खंभा है, ठीक। तो अब खंभे का ये सिरा है, खंभे का सिरा, नाम लिख दिया जाए ABC। तो खंभा समकोण बनाएगा पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी पर B से, खंभे के आधार से कुछ दूरी पर बिंदु A है, जमीन पर ही, जमीन के तल पर। तो यहां से अगर हम खंभे के सिरे को देखें, C को, तो हमको निगाह ऊपर करनी होगी, उठानी होगी, ठीक। ये कोण जो बनता है, ये थीटा है मान लो, तो ये बनता है उन्नयन कोण। तो थीटा बराबर उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण के लिए एक पहचान ये है कि जमीन से कोई ऊपर वाली चीज है, देखने के लिए निगाह ऊपर उठाएंगे, ठीक। तो जो निगाह ऊपर उठाने पर कोण बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। अब दूसरा है अवनमन कोण। अवनत से अवनमन में अवनत शब्द में भी ये नीचे की ओर एक तरीके से संकेत करता है। तो अगर हम खंभे के सिरे से जमीन पर किसी बिंदु को देखें तो हमको निगाह नीची करनी पड़ेगी, तिरछी नीची, ठीक। तो यहां क्या होता है कि पृथ्वी तल के समांतर एक तल मान लेते हैं, पृथ्वी तल के समांतर एक तल DC, और यहां से निगाह नीची किए तो यहां क्या कोण बना, मान लो फाई। ये कहलाता है अवनमन कोण। कहने मतलब कि अवनमन कोण हवा में होता है ऊपर, उसके लिए पृथ्वी तल के समांतर एक रेखा की कल्पना कर सकते हैं। हवा में ये DC रेखा है पृथ्वी तल के समांतर, लेकिन ये काल्पनिक रेखा है मान लेते हैं और निगाह नीची करते हैं तो जो कोण बनता है वही कहलाता है अवनमन कोण। यहाँ फाई जो है ये अवनमन कोण, ठीक। इन्हीं दोनों कोणों के सहारे त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए ऊंचाई और दूरी के सवाल लगाए जाते हैं। अब ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई सामान्य तौर पर यह चली जाती है और आधार से जो बिंदु है देखने वाला
उसकी दूरी सामान्यतः यक्ष से लिखते हैं। ये कोण थीटा हो गया, ये कोण समकोण हमेशा रहेगा, खंबा रहेगा, पहाड़ी रहेगी, पुल रहेगा, मकान रहेगा, सब जमीन से 90 अंश का कोण बनाएंगे। नीचे से देखेंगे उनके शिखर को, ऊपर वाले बिंदु को, तो उन्नयन कोण, और ऊपर से अगर चढ़ के उस पर नीचे पृथ्वी पर किसी बिंदु को देखेंगे तो वो अवनमन कोण कहलाता है। अब देखो, हमने बताया पृथ्वी तल AB है और पृथ्वी तल के समांतर एक DC रेखा मानी गई और यह रेखा एक तिर्यक रेखा है। तो फाई और थीटा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ये दोनों एकांतर कोण बनते हैं समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने के बाद। इसलिए एक स्थिति के लिए अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। एक स्थिति के लिए उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। ठीक, अगर उन्नयन कोण मालूम है तो अवनमन कोण पा जाएंगे, अगर अवनमन कोण मालूम है तो उन्नयन कोण पा जाएंगे। ठीक, तो इतनी चीजों का सहारा हम ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन हम लगाते रहेंगे, क्वेश्चन में इन चीजों को दोहरा करके बताते रहेंगे, सब चीजें बड़ी आसानी से पहचान जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था तो एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से, इसमें सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य आसमान में होता है, ऊंचाई पर होता है, उसको पृथ्वी तल से देखा जाता है तो निगाह ऊंची करनी पड़ेगी, उन्नयन कोण बनेगा। तो कह रहे हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो अब जो है चित्र इसमें देखो, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का तल, और ये किसी ऊंचाई पर सूर्य हो गया, A, B और C, और उन्नयन कोण नीचे से देखा गया सूर्य को, ये उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 अंश है। ये 90 अंश रहेगा। सूर्य और पृथ्वी का जो बिंदु है दोनों लंब रहेंगे, ठीक, दोनों लंब रेखा पर रहेंगे। इस तरीके से ये चित्र बन गया। ये कह रहे हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से कितने, मतलब बराबर है, अधिक है, कम है, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये मीनार हो गई, ठीक, और यहां से सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई h मानी जाए, और क्या, जब सूर्य यहां है तो सूर्य से इसकी परछाई बनेगी मीनार की, और ये जमीन पर आएगी, तो परछाई यहाँ A तक मान लो आ गई B से, तो इसी की लंबाई बताना है, और परछाई की लंबाई से अधिक या कम। तो अब देखो इसने कहा है कि जो परछाई है, यहाँ परछाई क्या हो गई,
परछाई बराबर AB और ऊंचाई बराबर H। तो दोनों में संबंध निकालना है हमको। अब देखो हम यहाँ tan थीटा का प्रयोग करें। ऊंचाई और दूरी में ज्यादातर tan थीटा का प्रयोग होगा, लंब और आधार ही प्रयोग में आएंगे। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब H माना जाएगा। आधार क्या? AB, यही AB परछाई है। tan 45 अंश का मान होता है 1 H बटे AB। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो AB बराबर H। इसका मतलब क्या हुआ? परछाई मीनार की ऊंचाई के बराबर, AB बराबर H, दोनों हो गए एक दूसरे के बराबर। तो इस तरीके से ये पहला सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कोण अगर दिया गया है तो एक ही समकोण त्रिभुज लिया जाएगा, और अभी छोटे सवाल हैं जिसमें एक ही उन्नयन कोण या उन्वयन कोण दिया जाएगा, एक ही समकोण त्रिभुज बनेगा और उसी से सवाल हल हो जाएगा। दूसरा कहता है किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। ऊंचाई जो है वो छाया से √3 गुना, इसका मतलब ऊंचाई ज्यादा। तो हम चित्र बनावे। ये ABC ये ऊंचाई है और ये छाया है। ठीक, अब अगर सूर्य इधर होगा तो छाया इधर आएगी, ये तक आएगी। तो ये पूछ रहे हैं कि उन्नयन कोण क्या होगा? थीटा। तो सबसे पहले ये देखो कि स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। छाया इसकी मान लो x है। ठीक, तो छाया बराबर x, इसलिए ऊंचाई बराबर x√3। ऊंचाई जो है x√3। भाई कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुनी है। तो ऊंचाई जो है उसकी छाया की √3 गुनी है। छाया हमने माना x, तो ऊंचाई क्या हो गई? x√3। तो जो h माने हो ये है x√3। तो उन्नयन कोण बताना है। अब देखो समकोण त्रिभुज ABC में ये कोण थीटा है, तो सामने भुजा लंब हो गई जिसको h लिखा गया और ये आधार हो गया। वही त्रिकोणमिति का नियम लगेगा। तो अगर हम tan थीटा लगा दें तो लंब बटे आधार हो जाएगा, उसी मान हमको मिल जाएगा। तो सम कोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर h बटे x और tan
थीटा बराबर एच क्या है, यक्स रूट 3 बटे यक्स, यक्स यक्स कट गया, tan थीटा बराबर रूट 3, इसलिए थीटा बराबर 60 अंश। रूट 3 का मान क्या होता है tan में 60 अंश, इसलिए ये उन्नयन कोण हो गया 60 अंश। 3 में क्या कहता है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, तब मीनार की ऊंचाई बताओ। एक मीनार है, ये जमीन हो गई, भूमितल, और ये हो गई मीनार, मीनार माने खंभा, ठीक। और अब समकोण त्रिभुज पूरा कर दो। ABC ये मीनार है और इसकी ऊंचाई h है और मीनार के आधार से दूरी 20 मीटर है। 20 मीटर कह रहा ना, हाँ। उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश। तो बड़ा आसान है कि हम tan थीटा का प्रयोग इसमें कर लें और tan थीटा के प्रयोग में h और ये 20 आ जाएगा। लंब ये है, क्योंकि कोण यहाँ है तो ये लंब होगा त्रिकोणमिति के तरीके से, ये लंब ही होगा और ये हो जाएगा आधार। tan थीटा हम चले जाए तो समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज का नाम लिखना चाहिए, समकोण त्रिभुज होगा तो tan 30 अंश बराबर h बटे 20। अब tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे रूट 3 बराबर h बटे 20। तिर्यक गुणा कर दो तो रूट 3 h बराबर 20, तो h बराबर 20 बटे रूट 3। हर का परिमेयकरण ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हर का परिमेयकरण ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उसमें भी ये 3 इसमें से कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो अब इसका मान यही हो जाएगा 20 बटे रूट 3 मीटर मीनार की ऊंचाई होगी। तो क्या होगी, मीनार की ऊंचाई ये आधार से छोटी है। देखो जब उन्नयन कोण 45 अंश बनेगा तो लंब और आधार दोनों बराबर रहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। समद्विबाहु समान दो भुजाएं समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर होंगे। अगर उन्नयन कोण ये बड़ा हुआ तो लंब बड़ा हो जाएगा, अगर उन्नयन कोण छोटा हुआ कितने से 45 अंश से तो लंब छोटा हो जाएगा, आधार बड़ा हो जाएगा। यहां जो है उन्नयन कोण है कितना 30 अंश, इसका मतलब क्या 45 से छोटा है तो लंब इसका छोटा आएगा। तो देख रहे हो h बराबर लंब बराबर 20 बटे रूट 3, रूट 3 से भाग देंगे तो मान 20 से कम आएगा। ये सवाल तीसरा हुआ। सवाल नंबर चौथा, चौथे में क्या कहता है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, तब h मीटर के स्तंभ की परछाई क्या होगी। h मीटर के स्तंभ की, स्तंभ माने खंभा,
उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। चलो चित्र हो गया। ABC और यह स्तंभ की ऊंचाई h है और ये x है आधार। उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 45 अंश। तब कह रहा है कि h मीटर स्तंभ की परछाई है। यहाँ परछाई कितना है? खंबे की परछाई जमीन पर बनती है और ये है AB, तो परछाई बराबर AB बराबर x। ठीक। tan 45 बराबर h बटे x। tan 45 अंश का मान 1 होता है। tan 45 अंश का जो मान 1 होता है, इसी कारण लंब और आधार बराबर हो जाते हैं। जब भी समकोण त्रिभुज में tan 45 अंश हुआ या एक कोण 45 अंश हुआ, उन्नयन कोण या उन्मन कोण ही, तो लंब और आधार बराबर रहेंगे। दोनों में से एक कोई मान मालूम है, दूसरा मान वही हो जाएगा। इसलिए tan 45 का मान होता है 1, गुणा करने पर 1 में कोई असर पड़ता नहीं है। तो tan 45 बराबर h बटे x, इसको 1 बटे 1 भी मान सकते हो, तो ये गुणा करो, x बराबर h। इसलिए परछाई बराबर h मीटर। जितने स्तंभ की ऊंचाई है उतने उसकी परछाई है। tan 45 अंश में बहुत सेटिंग ये है, इसको हमेशा ध्यान में रखना।